बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट डेज़र्ट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। बहुत ही इजी है इसको बनाना और ये बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक ड्राई बोल ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे तमाम इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें चीनी में यहाँ पे कैस्टर शुगर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 120 ग्राम, और काफ़ी ये देखें बारीक चीनी है। इसमें अब डाल देंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ के रूम टेम्परेचर अंडे। और जब भी कोई बेकिंग वगैरह की चीज़ बनाएं, रूम टेम्परेचर अंडे होना ज़रूरी होते हैं। अब इसको हमने मीडियम स्पीड पे इतना बीट करना है कि थोड़े से ये पेल कलर में हो जाए। अब ये अंडे और चीनी का मिक्सचर देखें बिल्कुल लाइट एंड पेल कलर में आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही, जो कि है 170 ग्राम, और कप में मेजर करें तो तकरीबन ये आधा कप है। अब इसमें तेल डालेंगे हम 20 ml, और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें वनीला पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो एसेंस डालिएगा 1 चाय का चम्मच। इसको हम मीडियम स्पीड पे तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इस केक में मैं दही का इस्तेमाल इसलिए करी हूँ क्योंकि हम इस रेसिपी को बनाएंगे माइक्रोवेव में, जो कि काफ़ी मॉइस्ट बनाएगा इस केक को। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है इसको बीट करते हुए। अब इसमें हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट भी डाल देंगे, जिसमें मैंने 90 ग्राम लिया है मैदा, जिसको मैंने छान लिया था। इसके अलावा इसमें कोको पाउडर डालेंगे 30 ग्राम्स, और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को छन्नी की मदद से छानते हुए हम इसमें डाल देंगे, और इसमें लम्स ना रहें इसलिए मैं छान के डाल रही हूँ। और ये मैंने मैदा वगैरह ऑलरेडी छाना हुआ भी था, तो ये डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसमें जाएगा दूध। तो मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 30 ml। अब इन तमाम चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, और हल्के हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड करना है। ज़्यादा तेज़ी से आप इसको ना फोल्ड कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं एक ही सर्कुलर मोशन में मैंने इसको कर दिया है फोल्ड, और ये मिक्सर हमारा रेडी है केक का। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास डिश ले ली है, जो कि है माइक्रोवेव सेफ, और इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ। अब तैयार किया हुआ केक का मिक्सर पोर कर देंगे इस डिश में, और इसको अब हमने बेक करने रखना है। और माइक्रोवेव को मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लिया था, और प्रीहीट करने के बाद अब हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में अगर ये केक आपका बिल्कुल डन नहीं होता है, कहीं से कच्चा रह जाता है, तो मज़ीद आप इसको 30 सेकेंड के लिए और बेक कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। अब इस केक को मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव में से, और ये देखें स्टिक की मदद से मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल डन हो गई है, बिल्कुल क्लीन निकली है ये स्टिक। मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट डन हुआ है हमारा केक, और 4 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। अब हम एक स्टिक ले लेंगे, जिसकी मदद से इस केक में हम होल कर लेंगे। तो ये केक हमारा गर्म ही है, तो मैं इसमें होल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो वेट कर लीजिएगा ठंडा करने का, और फिर आप इसमें होल कीजिएगा। तो केक में मैंने कर लिए हैं होल। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और ये आधा कप दूध है, जो कि ठंडा दूध है, जिसमें मैंने आधा चाय का चम्मच चीनी डाल दी थी। तो ये दूध मैंने डाल दिया है, और अब हम इसको सोख होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक कि ये सोख होता है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम सॉस को प्रिपेयर करेंगे। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में हम डालेंगे 1 कप दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसमें अब हम शामिल कर देंगे मैदा, जो कि है 2 खाने के चम्मच। इसके साथ मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था आधा चाय का चम्मच, और ये मैंने छान के डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा डार्क कोको पाउडर, जो कि मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच भर के। अगर आपके पास डार्क कोको पाउडर ना हो तो नॉर्मल कोको पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। और इसमें अब हम डाल देंगे चीनी, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इतनी जो है वो परफेक्ट जाएगी इस सॉस के लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब हम, और इसको चूल्हे पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे हम लो फ्लेम पे, जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो इसको हम रख देते हैं अब चूल्हे पे। ये मिक्स हो गया है। सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और इसको हल्की आंच पे हम करते जा रहे हैं मिक्स, और इसको स्लाइटली देखें हमने थिक कर लिया है। तकरीबन 1 मिनट लगा इसको थिक होने में। तो जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मक्खन, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, और अनसॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल करना है इसमें आपने।
मक्खन डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और ये देखिए मक्खन हमारा इसमें मेल्ट हो गया है। तो चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देते हैं। ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसी तरह से हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। अब ये केक हमारा दूध के साथ हो गया है सोक और इसमें हम पोर कर रहे हैं इस सॉस को जिसको हमने तैयार किया था। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर सेट होने देंगे। अब इस डेज़र्ट को हम कर लेंगे डेकोरेट वाइट चॉकलेट से और मिल्क चॉकलेट से। तो मैंने दोनों को ग्रेट किया हुआ है और हम इसको इस तरह से डाल रहे हैं। तो मैं आधे पोर्शन में डाल रही हूँ वाइट चॉकलेट और आधे पोर्शन में हम मिल्क चॉकलेट डाल देंगे। तो इस डेज़र्ट को मैंने डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी ये बन जाता है डेज़र्ट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देख सकते हैं कितना झटपट बन गया है। तो मैंने इस रेसिपी को बनाया था अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड के लिए और ये बहुत ही मज़ेदार बना। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमेशा की तरह लाजमी दीजिएगा। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको उसको काट के। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मेरी रेसिपीज़ को बनाई हुई फ़ोटोज़ को और वीडियो को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और जिन्होंने मेरे फेसबुक को और इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।